हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस बाय सुजीत में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं पोषण और उसके प्रकार के बारे में। पोषण के बारे में इसके पहले हम लोगों ने जाना है कि पोषण क्या होता है, तो आज पोषण के बारे में नहीं बताएंगे। अगर आपको जो है आपने अगर वीडियो इसके पहले वाला नहीं देखा तो आप लिस्ट में जाके पोषण की परिभाषा हमने बताई हुई है और पोषण क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताया हुआ है। तो मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूं कि ताकि आपको जो है थोड़ा सा ही पढ़ें लेकिन आपको समझ में आए, है ना। कि लेंदी अगर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स थोड़े थोड़े आपको अगर समझ में आते हैं तो ये अच्छी बात है। तो पोषण की बात हम जब करते हैं, पोषण तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान लिया है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ जो है न्यूट्रिशन। क्या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार। ठीक, तो पोषण के प्रकार जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पोषण जो होता है वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला क्या हो जाएगा कि आपका जो कहलाता है, पहला आपका कहलाएगा क्या? सुपोषण, है ना। क्या कहलाएगा? सुपोषण। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा क्या? अल्प पोषण। यहीं पे तीसरे की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कुपोषण। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। इसमें बहुत कुछ है नहीं, एक लाइन की डिफिनीशन है और बहुत ही मस्त तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि सुपोषण क्या है, अल्प पोषण क्या है, कुपोषण क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सुपोषण की बात करते हैं तो सुपोषण क्या होता है कि जैसे कि जब हम कहते हैं पोषण क्या है, पोषण जो है भोजन द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया जो होती है वो पोषण कहलाती है। ठीक है, तो इसमें जो है सुपोषण क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि सु मतलब क्या होता है? सु मतलब अच्छा, सु मतलब अच्छा, अच्छा पोषण, है ना। अच्छा पोषण, सुपोषण मतलब कि अच्छा पोषण। अच्छा पोषण किसे कहेंगे कि जैसे कि जब हम पोषण की जो क्रिया होती है उसमें बहुत से सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और जो है जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम भरपूर मात्रा में इसको ग्रहण करते हैं तो वो कहलाएगा सुपोषण, है ना। तो यानी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें जैसे आप क्या क्या लेंगे, जैसे पोषक तत्व कौन कौन से होंगे? जैसे आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, और खनिज, और आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो इन सभी को जब हम पूर्ण रूप से, जैसे आपका जल हो गया, है ना, तो इन सभी का जब हम ग्रहण भरपूर मात्रा में जब हम ग्रहण करते हैं इनको, तो वो क्या कहलाएंगे? सुपोषण कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्प पोषण क्या होता है। जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, अल्प पोषण की जब हम बात करते हैं, अल्प मतलब कि थोड़ी मात्रा में, अल्प जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा, अल्प मात्रा में, तो मतलब थोड़ी मात्रा में जब हम पोषक तत्वों को जो है ग्रहण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्प पोषण कहते हैं। सामान्य सी बात है। ठीक है, तो अल्प पोषण की परिभाषा के बारे में जब हम जानेंगे तो भोजन द्वारा पोषक, तो इसमें अल्प पोषण में क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा कि जैसे हमने क्या किया? रोटी खाया, क्या रोटी खाया, और रोटी से हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला।
ठीक है। तो रोटी से हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। और वहीं पर अगर मान लीजिए हम दाल खाते हैं, दाल से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए रोटी और दाल ही हमने खाया बस, ठीक है, इसके अलावा और सब्जी नहीं खाई, दूध नहीं लिया, और बाकी अन्य चीजें जब हम नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि मतलब कुछ ही हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिला, बाकी विटामिन, वसा और खनिज जो है और मिनरल्स वो सब हमें प्राप्त नहीं हुए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि अल्प पोषण, मतलब कुछ ही मात्रा में हमने कुछ ही चीजें लिया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अल्प पोषण कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए बात करते हैं आगे इसके कुपोषण क्या होता है। अब तो कुपोषण आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि कुपोषण क्या कहलाएगा। जब आप सुपोषण और अल्प पोषण पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुपोषण क्या हो सकता है। तो कुपोषण का मतलब क्या है कि पोषक तत्वों को, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कुछ गरीब बच्चे जो होते हैं वो भोजन के लिए कहीं न कहीं तरस जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, मांग कर खाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों में क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कहीं न कहीं जो है पोषक तत्वों की बहुत अधिकता में कमी हो जाती है। तो क्या होता है कि वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो पोषक तत्वों का ग्रहण न करना, मतलब न के बराबर अगर ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कुपोषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं जो है पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, जल, ये सब की मात्रा अगर मतलब न के बराबर, मतलब थोड़ा सा कभी जो है गरीब बच्चे क्या होते हैं, कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाता है, खा लेते हैं, उसी से अपना काम चला लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उनका शरीर जो है विकास नहीं करता है, और जो है वो हमेशा से क्या होते हैं, थके हुए होते हैं, बहुत सारी कमजोरियाँ और बहुत सारी उससे पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां भी हो जाती हैं उन बच्चों में। ठीक है, तो ये होता है क्या, कुपोषण। तो यहाँ पर कुपोषित बच्चे की बात आई है, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जहाँ पर भी आप किसी बच्चे को ऐसा देखें जो मांगता हुआ हो तो उसकी मदद अवश्य करें। तो ये था आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, जो सुपोषण, अल्प पोषण और कुपोषण के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा और बहुत ही मस्त तरीके से आपको छोटी छोटी जो है परिभाषा में आपको समझाया हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है कमेंट में अपने राय अवश्य दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट किया हुआ है, पढ़ने के बाद बहुत ही उत्साह बढ़ता है। तो इसी तरह आप लोग कमेंट में अपने जो है राय दिया करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और कमियों को भी बताया करें, ताकि हम अपने वीडियो को और जो है अच्छे से बना सकें और अच्छा करने का कुछ प्रयास कर सकें। तो चलते हैं इसी क्रम में, जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।